श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाबा, आप श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना और उसकी व्याख्या दोनों श्रवण कर रहे हैं। अभी आपने हमारे श्री सुमित मुनि जी से उत्तराध्ययन सूत्र के कुछ अध्ययनों की वाचना सुन, जहाँ तक व्याख्या और चर्चा की बात है, वह तो सब धीरे धीरे हो पाता। हम भी उसी चाल से कुछ समझने का प्रयत्न करते हुए चल रहे। आज हम 12वें अध्याय की बात करें। इस अध्याय का नाम है हरिकेश बल अध्याय। आपके मन में जिज्ञासा होगी, हरिकेश बल कौन था? इसका यहाँ कैसे क्या प्रसंग जुड़ा है? भगवान ने हरिकेश बल को के लिए क्या कहा? ये प्रश्न बंधुओं, संदेश कभी कभी सीधे सीधे दिया जाता, जैसे धर्मं कुरु, धर्माचरण करो, पापम म कुरु, पाप मत कर। ये संदेश है, सीधे सीधे है। और बंधुओं, कभी कोई बात किसी उदाहरण से, किसी के जीवन से, किसी कथा के माध्यम से कही जाती। इस अध्याय में भगवान ने जो संदेश दिया है, वह हरिकेश बल मुनि के जीवन के माध्यम से दिया। सोवाग कुल संभुओ, गुणोत्तर धरो मुनि, हरि एस बलो नामे, आसे भिखु दीन। शपाक कुल में उत्पन्न एक तो जाति होती है, जाति में फिर उपजातियां होती।
इस जाति की कितनी शाखाएं हैं, वे उपजातियां कहलाती हैं। जो शूद्र जाति है, मैं चर्चा करूंगा इस बारे में, अभी तो केवल परिचय चल रहा। उसमें एक उपजाति है शपाक कुल। इसको सबसे निकृष्ट मानते, इतना निकृष्ट जो शूद्र जाति के अन्य लोग हैं, वे भी इनके साथ अपना व्यवहार नहीं करते। ऐसी ही जाति होती थी। ऐसी जाति में उत्पन्न श्रेष्ठ गुणों के धारक, आप समझें, श्रेष्ठ गुणों के धारक मुनि, जिनका नाम हरिकेश बल था, आसे भिक्षु जींदी, वह जितेंद्रिय भिक्षु साधु था, जिसने इंद्रियों को जीत लिया। इससे बड़ा परिचय और क्या हो सकता? श्रेष्ठ गुणों के धारक और जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसा साधु। कुछ बात समझ नहीं आई। इधर तो मुनि की इतनी प्रशंसा, महानता बता रहे हैं, पर ये पहले क्या बात कही? शपाक कुल में उत्पन्न, ऐसे कुल में उत्पन्न होकर फिर ये इतने ऊंचे और मुनि बने। उस जमाने में तो मुनि बनना तो दूर की बात, इस वर्ण के लोगों की छाया से भी ऊंचे कुल वाले दूर रहते। इस कुल में उत्पन्न और इतने महान, यही तो महावीर की और जैन धर्म की विशिष्टता, कि यहां जातिवाद को नहीं माना। बंधुओं, भारतवर्ष में वर्ण व्यवस्था और जातिवाद, इसका बड़ा प्रबल प्रचार और प्रभाव रहा। मनुष्य जातियों में बटा हुआ था, और क्या, ये ऐसे संस्कार दिमागों में डाले गए थे कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से घृणा करता है। इसका कारण था, कुछ लोगों के दिमाग में ये विचार थे कि हम श्रेष्ठ हैं। ये जो अहंकार है श्रेष्ठता का, इस अहंकार के कारण से दूसरों को मनुष्य निकृष्ट समझता है, और ये व्यवस्था
वर्ण व्यवस्था और जातिवाद भारतवर्ष में बहुत पहले से चला आ रहा था। 4 वर्ण माने गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक परंपरा में इनकी उत्पत्ति भी बड़ी विचित्र बताई। ब्रह्मा के सिर से ब्राह्मण पैदा हुए, क्षत्रिय सीने से, वैश्य उदर से, शूद्र पांव से, ये से पैदा हुए। और फिर इनकी श्रेष्ठता अश्रेष्ठता दोनों ऐसे, जो सिर से पैदा हुए वो सबसे उत्तम श्रेष्ठ है। फिर जो सीने से पैदा हुए, उदर से पैदा हुए, जो पांव से पैदा हुए, उनको निकृष्ट माना गया। उनके लिए समाज ने कानून बनाए कि ये सेवा करेंगे, और सेवा में भी वो कार्य जो बड़े घृणास्पद कार्य हैं वो कार्य करें। इनकी मजबूरी थी, इनका दलन किया गया, इनको दबाया गया, राज सत्ता से, समाज सत्ता से, डंडे से मजबूर किया गया, तुम्हें ये काम करना होगा। और ये लोग वो काम करते थे, और फिर ये काम पीढ़ी दर पीढ़ी लाद दिए गए, इस तरह से होते थे। यूं ये व्यवस्थाएं समाज की इस तरह से बनी हुई। भगवान महावीर ने जो क्रांति की राष्ट्र में भी और धर्म जगत में भी, उस क्रांति में वर्ण व्यवस्था और जातिवाद इसका खंडन था। महावीर ने वर्ण व्यवस्था और जातिवाद को नहीं माना। उन्होंने कहा एगा मनुष्य जाति, मनुष्यों की एक ही जाति है, उसका नाम मनुष्य जाति है, बाकी सब कल्पना है। ये बंधुओं बात अब से 2500-2600 वर्ष पहले महावीर ने उठाई थी। इसका बड़ा विरोध भी हुआ था, पर महावीर मानवतावादी थे। नहीं, सब मनुष्य, किसी को छोटा बड़ा कहना, किसी से घृणा करना, यह गलत है। ये महावीर का नारा था। इस 2600 सालों के संघर्ष में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आए, बड़ा कुछ हुआ। फिर दोबारा से इस तरह की बातें होती रही। कभी इसका खंडन हुआ तो दूसरे लोगों ने फिर इसी तरह किया। आज वर्तमान समय में जातिवाद के प्रति सरकार का जो दृष्टिकोण है वो महावीर का दृष्टिकोण। सरकार में इस व्यवस्था को, भारतीय कानून ने इस व्यवस्था को नकार दिया।
एक ऐसा भी जमाना था कि जब ऊंचे वर्ण वाला व्यक्ति मार्ग से आ रहा होता, तब शुद्ध वर्ण वाला व्यक्ति मार्ग में होता तो वह बराबर से नहीं गुजर सकता था। ऐसा भी जमाना रहा, अगर उसकी छाया, शरीर की छाया उस वर्ण वाले व्यक्ति पर गिर पड़ी, आ गई, तो वो नहाया करता। आप सोच सकते हो नफरत का क्या जमाना था। स्नान कर छूना तो बहुत बड़ी बात है। और आपको कहूं, बताऊं, यदि उस व्यक्ति को ये कहना होता कि रास्ते से हट जाओ, तो ऐसे नहीं बोलते थे। बोलने का तरीका क्या था, भाषा क्या थी? ओ ढेले, ओ पत्थर, मैं आ रहा हूं, रास्ते से हट जा। आप क्या सुन रहे हैं? इतिहास इस बात का साक्षी है, गवाह है। ये व्यवहार था उन लोगों के लिए जब उन्हें भाई कहना तो बड़ी दूर की बात रही। कि भाई एक तरफ हो जाए, ये तो बहुत बड़ी बात होगी, ये तो संभव ही नहीं था। ओ मनुष्य, ये भी नहीं, क्या कहते थे, क्या बोलते थे? ओ ढेले, ओ पत्थर, रास्ते से हट जा। और वह रास्ता छोड़कर दूर खड़ा होता था, उसकी छाया भी वहां तक नहीं आ जाए। ऐसा जमाना था। हम एक बार नहीं, कोटि कोटि महावीर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने इंसानियत बताई, मानवता सिखाई, आपने नफरतें दूर की, आपने व्यक्ति को व्यक्ति के समीप लाया। आपने कितना बड़ा काम। यहां फिर देखो, गुणोत्तर धरो मुनि, श्रेष्ठ गुणों का धारक। बहुत सारे प्रश्न हैं। क्या इस जाति में उत्पन्न व्यक्ति मुनि हो सकता है? और परंपराओं में तो व्यवस्था नहीं थी, महावीर ने की है। और क्या वो श्रेष्ठ गुणों का धारक हो सकता है? महावीर ने कहा, मेरा ये साधु श्रेष्ठ गुणों का धारक है। और क्या जितेंद्रिय है, महान साधक है। लेकिन ये क्यों बताया यहां? जानबूझ करके बताया गया, कैसे सुवाग कुल संभुवो। वैसे ये कहाँ जन्मा, ये कहाँ का, ये साधु के परिचय नहीं होते। इनका परिचय जानबूझ करके दिया, ये बताने के लिए कि यह शपाक कुल में उत्पन्न है, ताकि उस वर्ग को चुनौती मिल सके कि देखो ऐसे श्रेष्ठ इस कुल में उत्पन्न होकर ऐसे महान, इतने उत्तम और इतने अच्छे हो सकते हैं। ये बताने के लिए यहां इस शब्द का प्रयोग किया गया। एक और बात सोचिए, महावीर के ज्येष्ठ शिष्य इंद्रभूति गौतम ब्राह्मण थे, और महावीर ने अपने शासन में हरिकेश बल जैसे व्यक्तियों को भी स्थान दिया। और मात्र स्थान नहीं दिया, बराबरी का अधिकार दिया। जब साधुओं के परस्पर वंदन और नमन होता है, तो उसका जो नंबर होगा उसके अनुसार और जो उससे छोटे साधु उसको नमन करेंगे, वंदन करेंगे। आहार से, पानी से, किसी भी बात से उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।
तब से लेकर आज तक ये परंपरा चली आती है। महावीर के शासन में इस तरह के अनेक व्यक्ति हुए कि जिन्होंने महावीर के शासन में प्रवेश पाकर अपनी आत्मा का उद्धार किया। हरिकेश बल की कथा क्या है, कहां से और कैसे है, बड़ी अद्भुत और विचित्र। बंधुओं, हरिकेश बल की कथा एक बीज से वृक्ष होने की कथा है। कहां से इस आत्मा का जन्म निर्माण तो होता नहीं, ये तो सब शरीर के हैं, लेकिन इस आत्मा ने कैसे अपनी उन्नति करी, बड़ा विलक्षण है। एक खिड़की खोलकर झांकते, जिसको हम कहते हैं पूर्व जन्म को देखना। हम तो नहीं देख पाते, पर ज्ञानियों ने देखा, प्रभु ने देखा, उन्होंने देखा। वे इस बारे में क्या बताते हैं, आत्मा की दशाएं, आत्मा की स्थिति कैसी और क्या। कभी महावीर से भी पहले कभी मथुरा में शंख नाम के राजा राज्य करते। कथा का पात्र याद रहे, राजा शंख है। जैसे और राजा थे, शंख भी ऐसे राजा थे। कोई अलग से कोई विशेषता की बात चरित्र में नहीं है, बस राजा थे। उनके मंत्री का नाम सोमदेव था। सोमदेव ब्राह्मण था। कोई भी हो सकता है मंत्री, ये तो अपनी योग्यता की बात है। ये विद्वान आदमी था, योग्य व्यक्ति था। राजा में और मंत्री में आपस में बहुत मैत्री थी, बनती थी। राजा सोमदेव की सलाह मानता था। सोमदेव वफादार था राजा का, आपस में बहुत अच्छी बनती थी। एक बार राजा शंख वन भ्रमण के लिए गए। घोड़े पर सवार थे, गए, घूमते फिरते इस तरह जा रहे थे। एक जगह है, उन्होंने सत्संग होते देखा। एक साधु बैठे थे और ज्ञान की बातें सुना रहे थे। राजा शंख ने सोचा, ये इतने सारे लोग बैठे हैं और सुन रहे हैं, चलो मैं भी सुनूं, देखूं क्या कहता है ये साधु, क्या बात बताता है ये साधु। ये सोचकर घोड़े से उतरे, घोड़ा बांध दिया और सत्संग में जाकर के बैठ गए। पहली बार काम पड़ा सुनने का, ऐसी बातें सुनने का। और सब लोग सुन रहे थे, आनंद ले रहे थे, धन्य धन्य कह रहे थे। राजा शंख ने धन्य धन्य कुछ नहीं कहा, वो तो केवल सुनता रहा और सुनता रहा, और जो सुना वह उसके अंतर में उतरता रहा। वर्षा होती है, वर्षा खेतों में भी होती है, वर्षा पहाड़ों पर भी होती है। पहाड़ों पर जो वर्षा होती है उसका पानी बह कर चला जाता है। खेतों में जो वर्षा होती है उस पानी को खेत की मिट्टी जमीन पी लेती है। पी लेने से जो फिर वो गीली होती है
जो बोया जाता है वह अंकुरित होता है। वहाँ पहाड़ पर वर्षा हुई, पानी बह गया। पहाड़ तो पत्थर हैं, कठोर हैं, कुछ नहीं। कभी कभी मैं श्रोताओं का असम्मान नहीं कर रहा, केवल कुछ की बात बता रहा हूं। सुनते सुनते मन कठोर हो जाते, सुनना भी एक आदत बन जाती है। और बहुत सुनते सुनते तो हाँ, वो वाले महाराज जी आए थे ना, वो भी ये बात बता रहे थे, वो वाले आए थे ना, उन्होंने भी सुनाई दी, उनमें ये बात थी, उनमें ये बात थी। वो बात क्या है वो हृदय में नहीं जाती, बस हाँ जी सुनी थी, सुनने के बाद वही बातें हैं जी, और नई बात तो कुछ होती नहीं। कोई इधर की कह देता, कोई इधर की कह देता, बातें तो सारी वही हैं, संवेदना नहीं रहती। तो पुनः कह रहा हूं, मैं श्रोताओं का सम्मान नहीं कर रहा, मैं स्थिति बता रहा हूं। पूज्य गुरु महाराज योगीराज कहा करते, कबूतर बड़ा डरपोक पक्षी, जरा सा कुछ हो जाए एकदम उड़ जाता डर के मारे। एक कौम होती है, उनको ठठेरा कहते हैं। पहले होते थे ठठेरे, ठठेरे बर्तनों को संवारने का काम करते थे। किसी बर्तन की तली खराब हो गई, नई तली लगा दी, कुछ टूट गया, फट गया, जोड़ दिया, कर दिया, तो ठठेरों के यहाँ हथौड़े चलते रहे, ठक 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 होती रहती थी। अब चूंकि बर्तनों का काम था, टूटे फूटे कबाड़ उनके दुकान में भरे रहते थे, ढेर लगा रहता था। अब सबको आश्रय चाहिए। कबूतर वहाँ ठठेरे के उन बर्तनों में ऊपर से कहीं अपने घर बना लेते, और नहीं तो आके बैठ जाते, वहां बैठे रहते। उनके ऊपर ठक ठक का कोई असर नहीं होता। भाई पानीपत वालों की बात नहीं है सर, वो जो ठठेरे के कबूतर होते थे उन पर कोई असर नहीं होता, कितने ठक ठक हुए जाओ, वो तो क्या समझते थे, रोज का काम है, इसने ठक 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 करना ही करना। इसलिए उनको ऐसा भयभीत प्राणी जरा से आहट हो जाए, जब उड़ जाए डर के मारे, पर उसका डर निकल जाता था। ठठेरे के घर में दुकान में जब बैठने लग गए कबूतर, उनका डर निकल जाता और वहां बैठे रहते, ठक ठक होती रहती, कुछ होता। तो कई बार श्रोताओं के डर निकल जाते। डर क्या निकल जाते हैं? नरक में जाना, ये होना, वहाँ दुख होना। अरे महाराज जी बताते रहते हैं, इनका काम बताना है, सुनते रहो, वह ठीक है, तो बताते रहते हैं। डर क्या हो जाता है? बोल तो दो थोड़ा, डर निकल जाता, डर नहीं रहता फिर। ठीक सुनते सुनते पक्के हो गए, जब डर ही निकल गया तो फिर संवेदना कहाँ से आएगी? ये कैसे हो रहा, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, डर ही निकल गया। जो बैठे थे उनका डर निकला हुआ था, पर शंख पहली बार बैठा था, वो तो डर गया। क्या पापों के परिणाम ये होते हैं? जीव को ऐसे नरक में जाना पड़ता है, जीव पशु बन जाती है आत्मा, और वो ऐसे ऐसे दुख। अरे मैंने तो कुछ अच्छा किया ही नहीं, मैंने तो पता नहीं क्या किया, कैसे किया। वो बहुत डर गया, और इतना ज्यादा डर गया, उसने कहा अब तो पिछले पाप धो लेने चाहिए। जब तक धोएंगे नहीं काम बनेगा नहीं। सत्संग पूरा हुआ, राया शंख महात्मा के पास आए और बोले जी पाप धोने का रास्ता बताओ। महात्मा ने कहा भाई भजन करो, भगवान का नाम लो, धर्म ध्यान करो, साधना करो, ये रास्ता है। उसने सारी बातें पूछी और अंत में उसने जाना कि सबसे उत्कृष्ट जो रास्ता है वह है साधु बन करके, संन्यास लेकर के फिर साधना करना, ये सबसे ऊंचा रास्ता। प्रणाम करके एक बार वो घर आया, उसने आकर के घर में ये बात कही, सब समझाने लगे। सोमदेव भी आया,
मंत्री। सोमदेव तो उनमें था जिसने सारे शास्त्र पढ़ रखे थे और जिसका डर निकला हुआ था, वो आदमी था। बोला कुछ नहीं, ये तो कहते रहते हैं, इनकी बातों में नहीं आना चाहिए, आप अपना राज करो और ठीक है यहाँ जो भी कुछ करना यहाँ कर लो, तुम आप छोड़ो इनकी बातों को। बोले नहीं मंत्री, मैं नहीं छोड़ सकता, मैंने तो आत्मोद्धार करना। अरे ये कुछ नहीं होता महाराज, ये छोड़ो इन बातों को, अपना रहो आराम से। आपस में मतभेद हुआ। राजा बोला मैंने तो सन्यास लेना है, और मंत्री कह रहा था नहीं कुछ नहीं, क्या रखा सन्यास में, ये कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं, आगे पीछे सारी बातें बनावटी है, कुछ नहीं है। बोले नहीं मैंने तो सन्यास लेना है। और बंधुओं, राजा शंकर ने सन्यास ले लिया और वह जैन मुनि बन गया। परंपरा जैसी उसके अनुसार जो पुत्र था राजा शंकर का, उसको राज्य दे दिया। पुत्र युवा था। अब आने वाला हर व्यक्ति अपने कैबिनेट अपने बनाता है। उसने अपनी नई कार्यकारिणी बनाई, नई कैबिनेट बनाई, और उसमें सोमदेव पुराना व्यक्ति था, कुछ वृद्ध भी था, पुराना था। उसने सारे पुराने हटा दिए कि नहीं, नए बनाएंगे, अपने उम्र के लोग बनाएंगे। सब बदल गए, सब हट गए, नए लग गए। सोमदेव को बड़ा दुख हुआ। बोले देख उस मूर्ख ने क्या काम किया। किसने? शंकर ने। सन्यास ले लिया, सारे लोग बर्बाद करते हैं, सारी व्यवस्था खराब कर दी। अभी पता नहीं राज चलाएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, ये जाने। बताओ, मैं मंत्री था, प्रधानमंत्री था, सब कुछ था, इतना अच्छा चल रहा था, मूर्ख आदमी ने क्या काम करा। बड़ा द्वेष आया उसके प्रति। शंकर मूर्ख था, वो जड़ था, बुद्धिहीन था, कुछ नहीं सोचा उसने। और क्या सुख पालेगा वहां, बन गया सन्यासी जा करके, क्या मिलेगा वहां पर। अब लेकिन सोचने से क्या हो, कौवों के कोसने से, हरियाणा में कहने ढोर मरा नहीं करते, इन्हें पशु मरते नहीं, कौवों के कोसने से। वो कुछ भी बुरा कहता रहो, उससे क्या था। वो तो मुनि बन गए, मुनि बन करके तप आराधना करने लगे, साधना करने लगे। आप पूछोगे हरिकेशवल में शंख का कैसे क्या प्रसंग आया, प्रसंग बताऊंगा आपको आगे, और कल में आज की चर्चा यहीं तक रखते हैं। छत्तारे मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी रघुत्तमा, अरिहंता रघुत्तमा, सिद्धा रघुत्तमा, साहू रघुत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारी शरणं प्रविज्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि, सिद्धे शरणं प्रविज्यामि, साहू शरणं प्रविज्यामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।